तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। इनको मैंने आपको दो मेथड से सॉल्व करना बताया है। दो मेथड कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कैलकुलस मेथड। वेरी नाइस। और उसी को हम लोग कह देते हैं इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, वेरी नाइस। तो अब हम लोग यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, और मतलब इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा तो शायद आपको ये लगे कि मतलब सर बचपन में तो हमने कुछ और ही पढ़ा था, आप तो कुछ और ही बता रहे हो, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे जीवन। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखना, चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जब भी कोई पार्टिकल की या जब भी किसी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, जैसे यार चलो ये भी छोड़ो और सिंपल तरीके से समझो, कोई साइकिल चल रही है, क्या हो रहा है, कोई साइकिल चल रही है और साइकिल को आप उसी डायरेक्शन में धक्का लगा दो ऐसे, मतलब साइकिल अगर ऐसे जा रही है, आपने पीछे से आके उधर और धक्का दे दिया उसी डायरेक्शन में जहां पे वो ऑलरेडी चल रही थी, तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा साइकिल की? बताओ, स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? अरे सिंपल सी बात है, बढ़ेगी सर। सी बात है, बढ़ी जाएगी स्पीड। और अगर साइकिल चल रही है और आप उसको पीछे की तरफ खींच रहे हो, उल्टा खींच रहे हो, उसकी मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट खींच रहे हो उसको आप, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी ना, ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज सेम, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में साइकिल चल रही थी उसी डायरेक्शन में आपने और फोर्स लगा दिया, तो इससे वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इससे वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी उस साइकिल की या किसी भी पार्टिकल की। ओके, और अगर ऑपोजिट हो जाए कि when the direction of acceleration and velocity are opposite, मतलब अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है कि साइकिल इधर जा रही थी और आप उसको खींच इधर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है साइकिल की स्पीड कम होगी। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, हाँ या ना? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? यस सर। वेरी नाइस। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी जो मुझे पढ़ाना है, ये टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है, उसका ये बेस तैयार हो रहा है। थोड़ा समझते जाना अच्छे तरीके से, ये पॉइंट मतलब यूज होगा, काम आएंगे ये, अभी आएंगे, अभी आज ही आएंगे, गारंटी में कि आज आएंगे। तो आपको याद ये रखना है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे सेम थे और यहाँ पे ऑपोजिट है, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। याद रखना है। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि जब भी किसी भी पार्टिकल को आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज। बहुत बढ़िया, तो ऊपर जाते वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। बहुत अच्छे, कहाँ से आई? कहाँ से? डिक्रीज हो तनीषा, मतलब कहाँ? होगी सर। कैसे इंक्रीज कैसे हो रही? ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। ग्रेविटी खींचेगी उसको अपनी तरफ, खींचेगी ना भाई। जब किसी पार्टिकल को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो एक टाइम आता है जब वो लौटना स्टार्ट कर देता है, एक पॉइंट पे करता है ना, एक पॉइंट के बाद वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। अब जैसे मान लो इस पेन को मैं ऊपर की तरफ फेंक दूं और इसकी स्पीड बढ़ती जा रही, तो ये लौटेगा क्यों लौटेगा ये भाई? लौटेगा तब ना जब इसकी स्पीड कहीं ना कहीं जीरो हुई होगी, तब वहां से उसने ग्रेविटी ने, और आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे है ना? तो जब भी किसी पार्टिकल को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। जब किसी पार्टिकल को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। याद रहेगा? यस सर। तो याद क्या करना है इसमें, ये तो बेसिक है। ये तो मतलब थोड़ा ऐसा फील करोगे आप कि आप बॉल बचपन में खेलते होगे, बॉल वगैरह कुछ भी है, उसको फेंका आपने ऊपर की तरफ, देख रहे हो धीमे धीमे होती आ रही, उसकी स्पीड कम होती आ रही,
एक टाइम आया जब वो उसकी स्पीड 0 हो गई मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, अब वो मैक्सिमम हाइट से लौटना स्टार्ट करेगी ऑब्जेक्ट। तो जब उसको हम कैच करते हैं तो हमें हाथों में लगती है ना, मतलब लगता है ना हाथों Yes, में कि sir. हाँ कुछ पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट ने हमारे हाथों पे कोई ना कोई फोर्स लगाया है। जब फोर्स लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई मोमेंटम होगा उस ऑब्जेक्ट के पास, और अगर उस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी आप किसी भी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे, कैसे, देखो ये ग्राउंड है, ये पार्टिकल है, इसको आपने नीचे से ऊपर फेंका, ये ऐसे गया और यहाँ पे आके गिरा मान लो। ठीक है, डायग्राम मतलब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा समझ में तो आ ही जाएगा आपको। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है जहां से आप फेंक रहे हो, ये पॉइंट इधर मान लेते हैं ये बी है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, और यहाँ पे ये जमीन पे दोबारा आ गया वो सी है। तो यार मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0, तभी तो लौटा है। Yes, sir. जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो लगातार ग्रेविटी उससे कह रही थी कहाँ 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 जा रहे भैया, ग्रेविटी उसको बुला रही थी ना जा भैया दूर, है समझ रहे हो। तो बी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मतलब देखो सीधी सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने जैसे ही अर्थ की सरफेस को छोड़ा, ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखिए तब भी उस पर ग्रेविटी लग रही है, नहीं तो हम ऐसे उड़ ना रहे होते हवा में, जैसे स्पेस में चले जाओ तो उड़ते हैं ग्रेविटी नहीं लगती, लेकिन अभी तो हम नहीं उड़ रहे ना क्योंकि ग्रेविटी लग रही है यार। तो अर्थ की सरफेस से अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, मान लो ये पेन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी इसको बुला रही कि कहाँ जा रहे हो भैया, है। तो धीमे 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 उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही, एक टाइम आया जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, हो गई। इसके बाद अब बी पॉइंट से सी पॉइंट पे पार्टिकल लौटेगा, क्योंकि यहाँ पे यार वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, अब उसको ऊपर ले जाने के लिए कोई है ही नहीं, उसको ऊपर ले जाने के लिए कोई है ही नहीं। जैसे मान लो ये पेन है, अब यहाँ से इस पेन को अगर ड्रॉप किया जाए तो ये पेन ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, 0 का मतलब है कि इसको ड्रॉप ही करा जा रहा होगा ऐसे, तो ड्रॉप करेंगे तो नीचे आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ, ग्रेविटी कह रही भैया आ जाओ इधर, समझ पा रहे हो। तो Yes, sir. ए से बी की तरफ जब कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अरे भाई मान लो कि आपने किसी भी पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, ऊपर जाने पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई, सोचने वाली बात है, बताओ। Decrease. डिक्रीज। Or, sir. हाँ, और अगर वो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। गुड, अब आया ना सही आंसर, वेरी नाइस। तो अब मेरी बात को सुनना बहुत गौर से, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को बोल दिया डी, और कहीं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, इसको बोल दिया मैंने ई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना। हम मोशन ले रहे हैं ए से डी तक का, हम मोशन क्या ले रहे हैं, ए से डी तक, A से D ए से डी तक तक का मोशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, सुनना बहुत गौर से। आपको पता है कि ए से डी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जा रहा है, और आपको पता है कि वेलोसिटी ऊपर जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक, और अभी मैंने एक केस और बताया था आपको जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्या था कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी Opposite. कैसे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जब Opposite. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, बताया था मैंने। Yes, सुनना, sir. दोनों का कनेक्शन है यहाँ पे, उन दोनों पॉइंट का यही कनेक्शन है, इसलिए बताए थे मैंने, है मतलब टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों बताया वो दो पॉइंट, यूज कहा हुआ अब होगा। ए से डी तक मैं मोशन ले रहा हूं, मुझे पता है कि पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और मुझे ये पता है कि वेलोसिटी डिक्रीज तब होती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यार हमें आंखों से साफ साफ दिख रहा है कि ए से डी अगर पार्टिकल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है ना, दिख रहा है, देखो ए से डी जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, तो ऊपर है वेलोसिटी उसकी। ठीक, लेकिन यार अगर ए से डी में वेलोसिटी ऊपर है और वेलोसिटी हो रही डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन फिर नीचे होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट होते हैं, हाँ या ना, नहीं आई समझ, Yes, sir. आ गई ना। तो अब एक बात को मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में कि पार्टिकल कहीं से भी मोशन को स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे, पार्टिकल जहां से भी अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है, पॉइंट ए हमारा ओरिजिन है, और आपको पता है बच्चों कि ओरिजिन के ऊपर प्लस होता है वाई और नीचे माइनस वाई होता है, ये तो आपको पता है। तो अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर, गौर से सुनना, ऊपर जा रहा है,
यू पॉजिटिव है क्या? Positive. वेरी नाइस, बहुत अच्छे, यू होगा पॉजिटिव। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. अब आप मुझे बता दो वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ए से डी। Positive. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ऊपर जा रहा है पार्टिकल, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, पार्टिकल ऊपर जा Positive. रहा है, पॉजिटिव। तो इसको एच मान ले। हाइट है, हाइट कोई गेन करेगा? मान लो Yes, h1 sir. है, h1 मान लेते हैं, क्योंकि ये e से c तक आएगा तो h2 मान लेंगे उसको, h1 मान लेते हैं। अब आप मुझे बता दो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? विभा बताओ। Negative होगा सर। नेगेटिव होगा। ग्रेविटी Yes, नेगेटिव sir. क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब पार्टिकल Gravitational नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जब कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और वेलोसिटी डिक्रीज तब होती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट होते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव होता है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। आई थिंक दिस इज क्लियर। Negative. Yes, sir. समझ आ गई अच्छे से? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट होता है। v पॉजिटिव है तो प्लस रहने दो, u पॉजिटिव है प्लस रहने दो, a नेगेटिव हो गया माइनस लगा दो। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ Minus मोशन हो C. गया। ये फर्स्ट इक्वेशन याद नहीं करना इसको, रट रहे हैं मतलब जो है, याद नहीं करना। इतना तो Yes, याद sir. रहेगा ना तुमको, सबको इतना याद रहेगा। इतना याद Yes, रहेगा तो sir. इक्वेशन ऑफ मोशन तुरंत बना लेंगे, उसमें क्या है। ठीक, अब ये वाली याद करना है, नहीं तो ये भी सर ये याद नहीं हो रही हमको। ठीक, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s कितना है? s कितना है? प्लस h1, Plus H. तो u प्लस का है ना ut, और a नेगेटिव है तो माइनस 1/2 Minus half GT. स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, लो ये आ गई सेकंड। कोई दिक्कत? No, sir. थर्ड इक्वेशन आ No, जाएगी अब। sir. थर्ड इक्वेशन और आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन, v तो पॉजिटिव है रहने दो, u भी पॉजिटिव है रहने दो, एक्सेलरेशन नेगेटिव है माइनस का g लगा दो, और डिस्प्लेसमेंट तो प्लस का h1 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस U 2gh1। square minus एनी डाउट? 2GH1. एनी No, sir. डाउट? ओके गुड, No, sir. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ना? Yes, sir. Yes, आपने sir. आपको याद ये रखना है कि जब भी पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी नेगेटिव है बस, बाकी सब पॉजिटिव है। याद रहेगा इतना? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। ऊपर जा रहा है क्योंकि पार्टिकल, और ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का उल्टा क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए Negative. एक्सेलरेशन नेगेटिव। बात खत्म? ओके। Yes. अब हम लोग बात करेंगे कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब ऐसे फेंका था, यहाँ आ रहा था नीचे, तो यहाँ पे ई पॉइंट था ना, यहाँ पे सी पॉइंट था, तो अब ई से सी आ रहा पार्टिकल हमारे पास, तो मोशन हम लोग कहाँ से कहाँ ले रहे हैं? ई से सी तक का। अब आप मुझे ओरिजिन बताओ कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन कौन सा पॉइंट है? C. E. ई या सी? दो ऑप्शन है, ई या सी। E. ई, गुड E. गुड। C. अरे सी नहीं होगा, सी तो फाइनल है। E होगा. हाँ ई होगा, ई से सी जा रहा है, सी से ई थोड़ी जा रहा है ना। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट होगा इनिशियल पोजीशन, ओरिजिन। सी तो बाद में मिला हमें, ई के बाद आया सी। समझ रहे हो तनिषा? मतलब कहाँ ध्यान है? Yes, sir. ध्यान कहाँ है? ध्यान थोड़ा ध्यान लगाओ, ध्यान थोड़ा गौर करो यहाँ पे। तो ई यहाँ पे क्या होगा? ओरिजिन होगा। ई यहाँ पे क्या होगा? Origin. ओरिजिन होगा। अब मेरी बात को गौर से सुनना फिर से। पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? Increase. वेरी नाइस, इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज कब होता है? देखो फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ लो आप, सेम डायरेक्शन, Same. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है। Yes, sir. ई से सी की तरफ पार्टिकल जा रहा है, तो वेलोसिटी इसका कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है। Negative होगा. वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यू नेगेटिव होगा। वी कैसा होगा? वी कैसा होगा? वी कैसा होगा? नीचे आ रहा है, नीचे, Negative. नेगेटिव, बहुत Negative. अच्छे। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नीचे आ रहा है, नीचे, Negative. Negative. नेगेटिव, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नीचे आ रहा है, नीचे, नीचे, Positive. Positive. नेगेटिव।
यही तो थी कलाकारी, यही तो कलाकारी थी। आप लोग बह गए, आप लोग बहते चले गए, जैसे मैं बहाता गया आप बहते चले गए, मतलब साथ साथ में। यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एस नेगेटिव, ए नेगेटिव। क्यों? अब नेगेटिव कैसे हो गया? बात को सुनना। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। Yes, sir. तो यार यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव का सेम पॉजिटिव कैसे हो सकता है? वो तो ऑपोजिट होता है, नेगेटिव ही होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। बात आई समझ? बात आई समझ? तो ये बचपन से अब तक जो आप पढ़ते आ रहे थे ना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लो जब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव ले लो, मतलब सब भूल जाओ, डिलीट कर दो उसको, डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, सब खत्म कर दो, डिलीट कर दो पुराना। याद रहेगा? Yes, sir. ओके गुड। तनीषा बताओ। Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस at। चलो v U कैसा है? plus नेगेटिव के 80. पॉजिटिव? v कैसा है? Negative. नेगेटिव, Negative. माइनस v, u नेगेटिव, a नेगेटिव, और t थोड़ी नेगेटिव होता है, मतलब t भी नेगेटिव होता है क्या? t तो t होता है, लेकिन 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 एक अगला जो आगे एक चैप्टर आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि t नेगेटिव भी होता है। ये मतलब कर क्या रहे हो सर आप? साइंस के साथ खिलवाड़ चल रहा है आपका। टी नेगेटिव कैसे आएगा? अभी पढ़ेंगे तब, ठीक है। माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ये v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस जी टी। आगे इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s कैसा है? नेगेटिव, तो माइनस का Negative. h2 लिख दो इसको, u नेगेटिव है, माइनस का ut हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, GT माइनस पूरे खत्म हो जाएंगे तो h2 की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 1 ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताइए कोई डाउट? क्लियर? No, No, sir. sir. ओके। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? ये फोन आ रहे हैं लगातार। थर्ड इक्वेशन किसकी क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू V स्क्वायर प्लस square is 2as। equal to 2 square. v नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर आप करोगे तो पॉजिटिव आता है, ये तो बच्चों को पता होता है। u का स्क्वायर आप करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन यहाँ माइनस का g है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ माइनस का h2 है, तो ये तो हो गया प्लस का v स्क्वायर, ये हो गया प्लस का u स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2g h2। बात खत्म। ये आगे क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख No, बताइए। sir. No, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. गुड। तो उम्मीद मैं ऐसा करके चलता हूं कि ये चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आई होगी। जो मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी बताया है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में, और Yes, sir. उम्मीद मैंने यही करी है कि समझ में आ जाए बस आपको, और जीवन में क्या चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. चलो ओके, तो फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको पढ़ना है फ्री फॉल और डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकंड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन की कुछ बातें, ठीक है। ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.